तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 31 अगस्त पहला पाठ। कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 1 से 9 तक। भाइयों, मैं उस समय आप लोगों से उस तरह की बातें नहीं कर सका जिस तरह आध्यात्मिक व्यक्तियों से की जाती है। मुझे आप लोगों से उस तरह बातें करनी पड़ी जिस तरह प्रकृति मनुष्यों से मसीह में मेरे नीरे बच्चों से की जाती है। मैंने आपको दूध पिलाया, मैंने आपको ठोस भोजन इसलिए नहीं दिया कि आप उसे नहीं पचा सकते थे। आप इस समय भी उसे पचा नहीं सकते क्योंकि आप अब तक प्राकृतिक हैं। आप लोगों में ईर्ष्या और झगड़ा होता है। क्या ये इस बात का प्रमाण नहीं कि आप प्राकृतिक हैं और नीरे मनुष्यों जैसा आचरण करते हैं? जब कोई कहता है मैं पौलुस का हूँ और कोई कहता है मैं अपोलोस का हूँ, तो क्या ये नीरे मनुष्यों जैसा आचरण नहीं है? पौलुस क्या है? हम तो धर्म सेवक मात्र हैं जिनके माध्यम से आप विश्वासी बने। हम में प्रत्येक ने वही कार्य किया जिसे प्रभु ने उसको सौंपा। मैंने पौधा रोपा, अपोलोस ने उसे सींचा, किंतु ईश्वर ने उसे बड़ा किया। ना तो रोपने वाले का महत्व है और ना सींचने वाले का, बल्कि वृद्धि करने वाले अर्थात ईश्वर का ही महत्व है। रोपने वाला और सींचने वाला एक ही काम करते हैं और प्रत्येक अपने अपने परिश्रम के अनुरूप अपनी मजदूरी पाएगा। हम ईश्वर के सहयोगी हैं और आप लोग हैं ईश्वर की खेती, ईश्वर का भवन। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह राष्ट्र जिसे प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वह राष्ट्र जिसे प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वह राष्ट्र जिसका ईश्वर प्रभु है, जिसे प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु आकाश के ऊपर से देखता और समस्त मानव जाति पर दृष्टि दौड़ाता है। अनुवाक्य। धन्य है वे राष्ट्र जिससे प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। वह अपने सिंहासन पर से पृथ्वी के सब निवासियों का निरीक्षण करता है। उसने सबों का हृदय गढ़ा है, वह उनके सब कार्यों का लेखा रखता है। अनुवाक्य। धन्य है वे राष्ट्र जिसे प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। हम प्रभु की राह देखते रहते हैं, वही हमारा सहायक और रक्षक है। हम उसकी सेवा करते हुए आनंदित हैं। हमें उसके पवित्र नाम का भरोसा है। अनुवाक्य। धन्य है वे राष्ट्र जिसे प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। प्रभु ने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं और बंदियों को मुक्ति का संदेश दूं। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत लूकस के अनुसार अध्याय 4 पद संख्या 38 से 44 तक। वे सभागृह से निकलकर सिमोन के घर गए। सिमोन की सास तेज बुखार से पीड़ित थी और लोगों ने उसके लिए उनसे प्रार्थना की
ईसा ने उसके पास जाकर बुखार को डांटा और बुखार जाता रहा। वह उसी क्षण उठकर उन लोगों के सेवा सत्कार में लग गई। सूरज डूबने के बाद सब लोग नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित अपने यहाँ के रोगियों को ईसा के पास ले आए। ईसा एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा करते थे। अपदूत यह चिल्लाते हुए निकलते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं, परंतु वे उनको डांटते और बोलने से रोकते थे, क्योंकि अपदूत जानते थे कि वे मसीह हैं। ईसा प्रातःकाल घर से निकलकर किसी एकांत स्थान में चले गए। लोग उनको खोजते खोजते उनके पास आए और अनुरोध करते रहे कि वे उनको छोड़कर नहीं जाएं, किंतु उन्होंने उत्तर दिया, मुझे दूसरे नगरों को भी ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है, मैं इसलिए भेजा गया हूँ। और वे यहूदिया के उपदेश देते रहे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।